बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज यानी 15 जनवरी को अपना 68वां जन्मदिन मना रही है। पार्टी उनके जन्मदिन को जल कल्याणकारी दिवस के रूप में धूमधाम से मना रही है। मायावती पार्टी बसपा युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए पीएम मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर बहन जी ऐप शुरू किया। मायावती राजनीति में आने से पहले एक स्कूल में शिक्षक थी। उनका सपना आईएएस बनने का था, लेकिन उन्होंने 1984 में टीचर की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गई। मायावती 3 जून 1995 में देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती अविवाहित है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह बताई थी। इतना ही नहीं, बसपा चीफ ने यह भी बताया था कि वो शॉर्ट हेयर क्यों रखती है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। नमस्कार, मैं सुंबिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। वह एक हिंदू जाटवा परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता प्रभुदास दिल्ली में दूरसंचार विभाग में क्लर्क के तौर पर सरकारी नौकरी करते थे। वहीं उनकी माता रामरती हाउसवाइफ थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थी। जब मायावती राजनीति में आई थी, उनको उनके पिता को उनकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। बीएसपी मुखिया मायावती ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से 1975 में कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर साल 1976 में वह मेरठ यूनिवर्सिटी से स्नातक से बीएड किया। इसके बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। वह बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, इसलिए वह प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वह दिल्ली के स्कूल में पढ़ती थी। मायावती हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत प्रभावित रही है। वह बचपन से अपने पिता से पूछा करती थी कि वह अगर बाबा भीमराव साहब जैसे काम करेगी तो उनकी भी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। फिर वह काशीराम के संपर्क में आई और तभी से दलित समाज के आवाज बनने व बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की उन्हें दिशा मिली। मायावती ने साल 1977 में दलित नेता काशीराम के उनके घर आने के बाद राजनीति में कदम रखा। इसके बाद साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। वह सबसे पहले 1995 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 1997 में फिर सीएम बनी। इसके बाद साल 2002 में प्रदेश की मुखिया बनी और फिर 2007 में जनता ने फिर से उन्हें अपना सीएम चुना। जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी, तब अंबेडकर नगर का गठन किया गया। साथ ही 5 अन्य जिलों का भी गठन किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद से अलग किया गया। वहीं इलाहाबाद से कौशांबी और ज्योतिबा फूले नगर को मुरादाबाद से अलग करना शामिल है। मायावती की पार्टी बसपा ने 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती 2012 से 2017 तक चौथी बार सीएम बनी। मायावती से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला क्यों किया। इस पर मायावती ने जवाब दिया था कि जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे बहुजन नायकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं रहे। ऐसे में मुझे इनके सपनों को पूरा करना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए 24 घंटे का समर्पण चाहिए। इसलिए मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। मायावती हमेशा शॉर्ट हेयर में रहती है। इसे लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। अगर वे किसी दिन 6 से 7 जगह जाती हैं, तो बार बार कंघी करके बाल ठीक करना होता है। इससे समय बहुत खराब होता है। इन्होंने ये कारण बताया। अब आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।